अगर आपका खेत इस प्रकार से चौरस है, जैसे ये आपका खेत है इस टाइप से, तो इसमें जो सैंपल उठाना है आपको, यहाँ से शुरू कीजिए। आप एक सैंपल यहाँ से लीजिए, दूसरा यहाँ से लीजिए, तीसरा यहाँ से लीजिए, चौथा यहाँ से लीजिए, पांचवा यहाँ से लीजिए, छठा यहाँ से लीजिए, सातवां यहाँ से लीजिए और आठवां यहाँ से लीजिए। तो इस प्रकार ये जो आठों सैंपल हैं आपके, ये आपका पूरा जो खेत है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आपको सैंपल इसमें लेना है। तो ये एक जिगजैग पैटर्न है। आप यहाँ से शुरू करते हैं, सीधे जाते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ आते हैं और उसके बाद में सैंपल कलेक्ट करते हुए खेत के इस कोने से जो है बाहर हो जाते हैं। इसके बाद यदि आपका खेत इस प्रकार लंबाई आपके खेत की ज़्यादा है, इस प्रकार से आपका खेत है, तो आप ये कीजिए कि आप यहाँ से शुरू कीजिए। एक कोने से जब आप शुरू करते हैं तो एक सैंपल यहाँ से लीजिए, दूसरा सैंपल यहाँ से लीजिए, तीसरा यहाँ से लीजिए, चौथा यहाँ से लीजिए, पाँचवा यहाँ से लीजिए और छठा यहाँ से लीजिए। इस प्रकार अगर लंबाई में आपका खेत है तो इस प्रकार से 6 या 8 सैंपल अलग अलग जगह से, जैसे मैंने बताया है, इस प्रकार से लीजिए। तो इस प्रकार से घूमते हुए आप खेत के इस कोने से बाहर हो जाइए। इस प्रकार आप, अगर लंबाई ज़्यादा है तो 8 सैंपल भी ले सकते हैं, लंबाई कम है तो 6 सैंपल भी पर्याप्त रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर मिट्टी परीक्षण के लिए जो मिट्टी का नमूना लेना है उसका डेमो करके बताने वाले कि आपको नमूना किस प्रकार से लेना है। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये जो फावड़ा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, एक प्लास्टिक का आप इस तरीके से कुछ यंत्र ले सकते हैं, मतलब के बाद में एक आपको पॉलीथीन चाहिएगी जिसमें नमूना फाइनल भर के भेजेंगे वहाँ पर लैब में। दूसरा, एक इस प्रकार का जो है आपको, ये आप देख सकते हैं, नाम, पता और बाकी खेत का नाम, आपका खेत का खसरा नंबर और उसमें पिछली फसल कौन सी ली थी और अगली फसल कौन सी लेना है उसके बारे में जानकारी रहेगी। तो ऐसा एक टैग आपको रखना है जो कि इस पॉलीथीन के अंदर डालेंगे हम लोग बाद में। और एक बड़ी सी पॉलीथीन, इस टाइप की जो थैली रहती है वो आप ले लेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नमूना लेना है। यहाँ पर जैसे आपकी जो खेत की मेड़ रहती है तो पास से नहीं लेना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप जैसे एक वी आकार का गड्ढा बनाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी को हटा देना है। अब ये देख सकते हैं कि ये जो अंग्रेजी के वी आकार का एक गड्ढा है इस टाइप से बना हुआ है। और नॉर्मल जो अपन फसल लेते हैं उनके लिए 15 सेंटीमीटर या 9 इंच की जो डिस्टेंस रहती है वो पर्याप्त रहती है ज़मीन से। तो आप लगभग इतनी गहराई का गड्ढा इसमें खोद लीजिए कि एक मिट्टी की पूरी सतह को ऊपर से लगा करके नीचे तक इस प्रकार से यहाँ पे इसको खुरेश लेना है। खुरेशने के बाद जो मिट्टी आती है उस मिट्टी को हमको, ये जो मिट्टी रहेगी इसको हमें वो बड़ी वाली पॉलीथीन में रख लेना है। लगभग आधा किलो के आसपास मिट्टी यहाँ से लेके आपकी थैली पे रख लेना है। ये जो प्रक्रिया है ये हम खेत के सभी जो पॉइंट है जहाँ से हमको सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है, मिट्टी का नमूना जहाँ से लेना है, सभी जगह ये प्रक्रिया दोहराएंगे और इसके अंदर जो है वो मिट्टी डालते जाएंगे। तो जब आप 7-8 जगह से इसको, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनसे मिट्टी ले लेते हैं, उसके बाद में आपको इस तरीके का जो मिट्टी का ढेर मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है इसमें से उनको सबको हटा देना है। दूसरे जो खरपतवार वगैरह जो इसके अंदर ऐसे हैं उनको भी सबको हटा के मिट्टी की पूरी सफाई कर देना है। ऐसे कंकड़ बिल्कुल नहीं जाने चाहिए इसके अंदर। तो ऐसे आपके पास बारीक वाली मिट्टी बच जाती है। अब उस मिट्टी का आपको क्या करना है, उसके 4 टुकड़े करना है, ऐसे 4 भाग कर लेना है। उन 4 भागों में से आमने सामने के 2 भाग, जैसे ये 2 भाग है मेरे को हटा दूँ, ये हटाना है, इसको हटा देना है। वापस से बची हुई मिट्टी को इकट्ठा कर लेना है। फिर उसके 4 भाग करने हैं। 4 भाग में से 2 सामने सामने के भाग हटा देने हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का। 2 सामने के भाग आपके पास बच जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपकी मिट्टी लगभग आधा किलो के आसपास ना बच जाए। जब
आपकी मिट्टी आधा किलो के आसपास बच जाती है। उसके बाद में आपकी जो पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन के अंदर आप इसको भर लेंगे। इस प्रकार से आपके पास में एक मिट्टी का नमूना तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये जो हमने पहले स्लिप बना करके रखी है, उस स्लिप को इसके अंदर रख देंगे। इस प्रकार से आप इस स्लिप को इसके अंदर रख देंगे और इसको जो है बांध करके अच्छे से एक दूसरी पॉलीथीन में रख के अब ये जो नमूना है ये आपका प्रयोगशाला में भेजने के लिए तैयार है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कीजिए, स्वच्छ उगाइए, स्वास्थ्यवर्धक खाइए और खिलाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपकी सेवा में फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।